अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 24 तारीख से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा एरीज़। दो चेंजेस हैं, दोनों नई चेंजेस हैं, तफसील आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। लेकिन पिछले हफ्ते काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उस बड़ी कंजंक्शन की वजह से हम डिस्कस करना रह गए थे, तो इस हफ्ते उसको भी कंसीडर करेंगे। इस हफ्ते 28 जनवरी को फुल मून होगा। फुल मून लीव हाउस में है तो वो आपका 5th हाउस बनता है। फुल मून इज अ फ्यूल टुवर्ड योर इमोशंस, योर प्लेजर्स, एंड फुल मून इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ लाइफ। पूरा चांद, नया चांद, बढ़ता हुआ चांद, ये जो कुछ भी होगा, जो कुछ मून लाइट से हमें मिलता है वो हमारे जज्बात को ही बढ़ाता है। अगर मून लाइट 14वीं का चांद हो, पूरे चांद की हो, तो वो हमारे न सिर्फ जज्बात को, हमारी ड्यूटीज़ को, हमारी दिलचस्पियों को बढ़ाती है, बल्कि उसकी वजह से हमारा स्पिरिचुअल साइड का जो फिनोमेना है वो भी डेवलप होता है। अब मामला ये है कि 28 जनवरी को जब पूरा चांद होगा तो आपके 5th हाउस में होगा, तो हमें जज्बात तो मिल ही रहे होंगे, वो किसी भी हाउस में हो जज्बात मिलते हैं। लेकिन 5th एंगल पर हो तो उसकी एक सर्टन टेंडेंसी होती है, एक ख़ास हिम्मत, एक ख़ास सेक्टर ऑफ लाइफ में ग्रोथ आती है। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ एजुकेशन, डील मेकिंग, डेवलपमेंट, लव लाइफ, औलाद एंड वालदैन के माबैन ताल्लुकात की बेहतरी, फर्मा बरदारी, ग्रोथ, ये सब आता है। सो ये पूरा चांद जो 28 जनवरी को होगा ये आपके लिए ज़्यादा कसक, तड़प लाएगा ज़िंदगी की कामयाबियों के लिए, लव लाइफ की कामयाबियों के लिए, औलाद की फर्माबरदारी के हसूल के लिए। सो इस नए चांद की वजह से 30 जनवरी के बाद का जो सीज़न है वो 28 जनवरी के बाद का जो सीज़न है वो ताकतवर हो जाएगा। एंड जो दूसरी खबर मेरे पास है, इमोशनली ताकतवर हो जाएगा। फुल मून से यू आर सो स्ट्रॉन्ग इन योर इमोशन इन सर्टन फील्ड, दैट इज़ योर डील मेकिंग, स्टेटस ऑफ लाइफ अपग्रेडिंग, औलाद की तरफ से वेलफेयर, औलाद की वेलफेयर के डिसीजन आपके हाथ से होना, ये सब पॉसिबल। दूसरी खबर मेरे पास थोड़ी अजीब है, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ी टेक्निकल बात ज़रूर करूँगा। 30 जनवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और मरकरी आपके 11th हाउस में था, सैटर्न के साथ, जुपिटर के साथ, सन के साथ, और अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है उससे फ्यूल ऑफ माइंड स्टिल हो जाता है, रुक जाता है। मरकरी इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर कॉन्सेंट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुव्वत हाफ़ज़ा, प्लानिंग, कैलकुलेशंस, मूड, पब्लिक इमेज, ये सब मरकरी की ड्यूटीज़ हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज के ज़िम्मे रोशनी देना है, चाँद के ज़िम्मे जज्बात देना है, इसी तरह मरकरी के ज़िम्मे जब भी मरकरी चमकता है उससे हमारी माइंड स्किल्स डेवलप होती। ये 30 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इसकी थ्योरी ये है कि अगर ये रेट्रोग्रेड हो तो ये वीक है, और अगर वीक हो तो दैट मीन्स हमें फ्यूल ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। बट मैंने 18 साल में कुछ और सीखा है, कुछ और तजर्बा किया है। एक बंदे पे नहीं किया, कई 100 लोगों को जज किया। एक एरिया में नहीं किया, कई कंट्रीज़ में मैंने अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जिनसे मैं फ़ीडबैक लेता हूँ, या जो एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स हैं, उन पर मैंने ये बात जज की। ये जो 3 हफ्तों के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, जब भी होता है मोस्टली 3 हफ्तों के लिए रेट्रोग्रेड होता है। ये अब 30 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा तो 21 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते बने। इन 3 हफ्तों में किसी भी बंदे के लिए, जैसा कि रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, ये माइंड फ्यूलिंग बंद कर देगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, सब एरीज ट्रैक पर रहेंगे, किसी का माइंड बंद नहीं हो जाएगा, किसी की प्लानिंग बंद नहीं हो जाएगी, किसी की भी पब्लिक इमेज डाउन नहीं होगी। तो फिर ये रेट्रोग्रेशन आप पर असर कैसे करती? मामला ये है कि ऐसे एरीज जो बाई बर्थ मरकरी की रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए, उनके लिए ये ट्रबल मेकिंग होता है। सब एरीज के लिए ट्रबल मेक नहीं करेगा ना स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ अ planet of education, planet of mind sciences, planet of communication, planet of calculations, concentration, documentation, writing skills, creative skills, ये सब मरकरी केवल। तो इन 3 हफ्तों में जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो तबाही आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने मोस्टली एरीज को देखा जो स्टैब्लिश होते हैं, जिनके बाई बर्थ उनका मरकरी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती।
अलबत्ता थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर प्रोड्यूस होती है, और उस कन्फ्यूजन को अगर कोई बंदा अपनी विल में स्ट्रॉन्ग है, अपने इरादों में ताकतवर है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रॉन्ग है, अपने मजहबी अकायद परफॉर्म करता है, अपनी ड्यूटीज़ में स्ट्रॉन्ग है, अपनी रोज़मर्रा की जो कारोबारी ज़िंदगी है उसमें अच्छे प्लान्स हैं और स्टैब्लिश है, तो उसे मरकरी की रेट्रोग्रेशन प्रॉब्लम नहीं करती। बट अगर कोई बंदा बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है मरकरी की वजह से, बाय बर्थ उसको मरकरी रेट्रोग्रेड मिला, तो फिर उसे कन्फ्यूजन होगा, फॉगी माइंड होगा, दोहरी सोच होगी, सेंसिटिव थिंकिंग होगी, इरिटेटिंग बिहेवियर होगा, जल्दबाज हो जाएगा, एंगर फिट्स आएंगे, एंड किसी हद तक वो प्लान एंड डिसीजन नहीं ले पाएगा। जब लोग उससे किसी बात का सवाल कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा टाइम सोचने में लगाएगा, ज़्यादा टाइम उसको उसके अंदर के फियर से लड़ना पड़ेगा, अंदर के खौफ से उसे लड़ना पड़ेगा। एंड इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट एरीज़ है तो और वो बाई बर्थ रेट्रोग्रेड ऑफ मरकरी के साथ है, तो उसको सेंसिटिविटी के तौर पर परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी, याद करने में प्रॉब्लम होगी, मेमोराइज़ करने में, चीज़ों को याद करने में। तो ये एक डिफ़िकल्टी, ये और बहुत वास है। मैं मंथली वीडियो बयान कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अभी मुझे 2-3 चीज़ें और बतानी है। मार्स आपका सेकंड हाउस में, आपका रूलिंग प्लैनेट। इफ द मार्स इज़ इन सेकंड हाउस, सो दैट मीन्स योर मनी सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके मनी मेकिंग एरिया में जॉब स्विच करना, न्यू बिजनेसेस का आगाज़ करना, इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, मल्टीटास्किंग करना और तामीर करना, कंपटीशन करना, एग्ज़ाम्स देना, ये सब बेहतर है अगर आप स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं, मतलब मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग है तो। और एक बात रह गई, अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो और आप बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेशन लेकर आएँ, तो दोस्तों से बात करते हुए, अपने पार्टनर से बात करते हुए, लाइफ पार्टनर से भी और बिजनेस पार्टनर से भी बात करते हुए आपको मोहतात रहना चाहिए। आपके अल्फाज में से वो जो मैजिकल इम्पैक्ट होता है, जो दो लोगों के दिलों पर असर करता है, वो रुका रहेगा अगले 3 हफ्तों के लिए, 30 जनवरी से 21 फरवरी तक। फिर आपको अपने 6th हाउस में भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपने कभी अपना बर्थ चार्ट बनवाया तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड थे। जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो, दैट मीन्स वो आपके सेंसिटिव एरियाज़ हैं। जो प्लैनेट्स डायरेक्ट थे वो सेंसिटिव नहीं होते, उसको आप बेयर कर सकते हैं 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ रिजर्व्स हैं कि आप उस सीज़न को गुजार जाएंगे। लेकिन अगर आप बाई बर्थ रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट के साथ है तो फिर ज़्यादा ट्रबल होती। अगर किसी का बाई बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो वो 30 जनवरी से सो ऑन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, स्पेशली माइंड हेल्थ, नफ्सियात, सोचना, डीप थिंकिंग एंड इवन शकूक। तो उसके अंदर ऐसे शक पैदा होंगे जो अदावत की तरफ ले जाएंगे, नफ़रतों की तरफ ले जाएंगे, मुनहरिफ होने लगेंगे। आप अपनी ड्यूटीज़ को अपनी ड्यूटीज़ नहीं समझेंगे, आपको लगेगा ये मेरे ऊपर बोझ है। ये ऑल नॉट फॉर ऑल एरियंस, ओके, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ मरकरी बाई बर्थ सेंसिटिव। मान लें कि कोई एरीज ऐसा है जो बाई बर्थ मरकरी सेंसिटिव लेकर पैदा हुआ, तब भी सूरज उसी हाउस में है जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो बहुत हद तक रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़ा ही सेंसिटिव बंदा है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाता है, छोटी छोटी बात उसे बड़ी चुभती है, वो दोहरी सोच का मालिक है, वो बहुत डीप सोचता रहता है, किसी गम को अपने गले ही लगा लेता है और फिर वो गम से जान नहीं छुड़ा पाता, तो उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उसे सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करनी चाहिए। ये 20-22 दिन का पीरियड है, इसे ध्यान से। और ये साल की पहली रेट्रोग्रेशन है मरकरी की। इस साल इसने 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है। वो मैंने जो ईयरली वीडियो थी उसमें वो पूरा बता दिया था वो किस किस सीज़न में रेट्रोग्रेड होगा। एंड द बिग थिंग फॉर द पॉजिटिव एरियंस, सैटर्न एंड जुपिटर इज़ इन योर 11th हाउस। ये जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस के लिए उम्दा तरीन है। अगर आपको पार्टनरशिप की कहीं से ऑफ़र आए, अगर आपको बैन अल-अक़वामी तिजारत की कहीं से ऑफ़र आए, अगर आपको मल्टीटास्किंग की कहीं से ऑफ़र आए, या अगर आप खुद प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए हर काम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें। और उस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में एरीज़ के 2 ग्रुप बन गए। एक वो एरीज़ जो स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं, जिनका मरकरी स्ट्रॉन्ग है बाई बर्थ, और एक वो एरीज़ जिनका मरकरी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड है। अगर आपको खुद पता है कि बाई बर्थ आपका मरकरी कहाँ था तो अच्छी बात है और उसकी रेमेडी कर लीजिए।
और अगर आपको पता नहीं है तो मेरा मशवरा ये ज़रूर रहेगा कि कोई भी बड़ा काम हाई रिस्क टेकिंग करते हुए आपको पहले अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। अगर आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोजेम्स, जो हमारा प्रोफेशनल फोरम है कैलकुलेशंस का, वहाँ से आप करवाना चाहें, यानी कि आप मुझसे अगर अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। ओवरव्यू देता हूँ 2 लाइनों में, फिर बात को ख़त्म करते हैं। मार्स योर रूलिंग प्लैनेट इज़ ऑन एक्सीलेंट पोजीशन बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सेकंड हाउस में मार्स बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन मटेरियल साइड के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको अपनी करेज मास्टर अप करनी पड़ेगी, करेज को जमा करना पड़ेगा। वीनस इज़ इन योर 10th हाउस, दैट इज़ योर लव लाइफ, एंड वहाँ पर वो अच्छा है। एंड करियर, कुलीग्स के साथ जहाँ आप काम करते हैं अच्छे ताल्लुकात बने रहेंगे। सन 11th हाउस में, जुपिटर 11th हाउस में, मरकरी 11th हाउस में बट रेट्रोग्रेड, एंड सैटर्न 11th हाउस में। एंड 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। छोटी छोटी कामयाबियां नहीं, ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं, बड़ी बड़ी कामयाबियां, लंबे तर्ज की कामयाबियां, तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां, स्पेशली इन मटीरियल साइड। तो मटीरियल साइड की 2 खुशखबरियां, एक मार्स 2nd हाउस में और एक सैटर्न और जुपिटर 11th हाउस में। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, सिर्फ उन एरीज को तंग करेगी जिनका माइंड पहले ही सेंसिटिव है, सोचें दोहरी हैं, थोड़ी बुजदिली का पहलू भी है, थोड़ा गम भी है। उन लोगों के लिए मरकरी ज़्यादा ट्रबल होता है, और उन लोगों के लिए जो बाई बर्थ रेट्रोग्रेशन और मरकरी के साथ पैदा हुए। दैट्स ऑल एरीज। अभी बहुत कुछ था बताने को, बट मैं तेज़ी से बातें बताई। होपफुली आप अगले 7 दिन का डिसीजन अच्छे अंदाज से लेंगे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो माइंड एबिलिटी से काम करने वाले हैं, जिन्होंने अपने नए बिज़नेस का आगाज़ करना है, जिन्होंने शादी करनी है, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम को कैश करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, बिन मांगे ही फसले बहार आपको मुयस्सर है। मोस्टली एरीज इस कुदरती ताउन से, इस नेचुरल सपोर्ट से, इस टाइम बिहेवियर से अपनी ज़िंदगी को स्मूथ एंड सिल्की कर जाएंगे, और जो रह जाएं वो अल्लाह का नाम ज़रूर लें। सूरह शम्स इज़ आइडियल रेमेडी, ब्लू सफ़ायर इज़ आइडियल रेमेडी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी एरीज। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए कुछ रहनुमाई की वजह बनी होंगी, कुछ वक्त को समझने में मदद मिली होगी। और हमारी दरख्वास्त हमेशा की तरह यही है एरीज, अगर ये नॉलेज, ये कैलकुलेशंस, ये टाइम बिहेवियर, ये प्लानिटरी पोजीशन आपके किसी भी काम आए, इतना सा भी काम आए, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।